कुमार एस सुपरस्टार कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा। वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। परिभाषा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश होता है रियल नंबर। रियल नंबर इसका परिभाषा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम R से सूचित करते हैं। यानी वास्तविक संख्या को R से निरूपित किया जाता है, यानी संकेत के रूप में। जैसे R बराबर 1/4 3 2/√3 4/√7 etc. यानी इत्यादि लिख सकते हैं। 1/2 यह हुआ वास्तविक संख्या, 3 भी वास्तविक संख्या हुआ, √2/3 भी वास्तविक संख्या हुआ, 4/√7 भी वास्तविक संख्या हुआ। यहाँ 1/4 पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 भी क्या है? यह पूरा संख्या है। और 2/√3 यह अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका भागफल नहीं कटने वाला है। जो भागा देंगे तो यह पूरा नहीं कटेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये दोनों का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। इस जान लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। वास्तविक संख्या कोई 2 भाग होते हैं। वास्तविक संख्या के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के भी 2 भाग होते हैं। परिमेय संख्या भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, गैर पूर्णांक और पूर्णांक। गैर पूर्णांक और पूर्णांक। और पूर्णांक संख्या के भी 2 भाग होते हैं, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या के भी 2 भाग होते हैं, एक शून्य और एक पूर्ण संख्या। कितने भाग होते हैं? 2 शून्य, यहाँ शून्य संख्या भी लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या, एक पूरा संख्या, एक शून्य संख्या। यानी अब हम लोग जान गए वास्तविक संख्या कितने भाग होते हैं और उस हर भाग के कितने भाग होते हैं, यह हम लोग जान लिए। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न में। हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या के बारे में जानकारी। परिमेय संख्या क्या है? इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब हुआ परिमेय संख्या। ठीक है, इसका परिभाषा होता है, शॉर्टकट में परिभाषा जान लेते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जो p/q के
रूप में लिखा जा सके, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक है तथा Q इजकल टू नॉट 0। इसका मतलब है कि वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, यानी अंश बटा हर के रूप में हो, है ना, लेकिन उसके हर का मान 0 ना हो, उसके हर का मान कभी भी 0 नहीं हो। जैसे 3/4 30/√49 1/2 1/4 30/4, है ना, इत्यादि। ध्यान देने की बात है कि जो रूट में रहता है, जो रूट में रहे, यदि उसका वर्गमूल निकल जाए, यानी वर्गमूल में टूट जाए, तो वह परमेय संख्या। अब वर्गमूल ना टूटे तो उसको मान लेंगे हम अपरमेय संख्या। 3/4 यह पूरा संख्या है। 30/√49 यह रूट है, यह पूरा संख्या है। तो रूट का वर्गमूल 49 का वर्गमूल टूट जाता है 7 × 7, यानी उसका वर्गमूल निकलेगा हमारा 7, यानी 30/7 इसका होगा, तो यह परमेय संख्या हो गया। 1/2 यह भी पूरा संख्या है, इसलिए यह भी परमेय संख्या हुआ। 30/4 ये भी पूरा संख्या है, इसलिए भी क्या हुआ, ये भी परमेय संख्या हुआ। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं, यदि संख्या रूट में हो तो यदि उसका वर्गमूल निकल जाए तो वह परमेय संख्या कहलाएगी। लिख दिए भाषा में, यदि संख्या रूट में हो तो यदि उसका वर्गमूल निकल जाए, यानी हम उसका गुणनखंड निकाल सकें, तो वह परमेय संख्या कहलाएगी। आप लोग समझ गए। जैसे मान लेते हैं √400/7 √121/√49, जैसे √625/5। देखिए यहाँ 400 का वर्गमूल टूट जाता है, 20 आएगा, और 7 भी पूरा संख्या है, इसलिए यह परमेय संख्या। 121 का वर्गमूल टूटता है 11, और 49 का वर्गमूल टूटेगा 7 में, तो 7 यानी 11/7 ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। 625/5 625 का वर्गमूल निकलता है हमारा 25, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग 1 नंबर तैयारी कर सकते हैं। हर परीक्षा में 10वां के 1 नंबर में रहता है कि निम्न में से कौन परमेय संख्या है। बच्चे घबरा जाते हैं कि रूट में दिया है, ये तो अप्रमेय हो गया, लेकिन नहीं, जो रूट दिया रहे अगर उसका वर्गमूल टूट जाए तो क्या होता है, परमेय संख्या, और रूट ना टूटे तो वह होता है अपरमेय संख्या। हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो उसी में क्या है, परमेय संख्या बताए, उसमें रूट टूट जाने पर हमने कहा कि क्या होगा, परमेय संख्या। लेकिन देखिए नोट नंबर 2 में आप लिख लीजिए क्या, कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत
होता है। क्या होता है? शांत होता है। और आवर्ती भी होता है। क्या होता है? आवर्ती भी, है ना। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत कहलाता है। आवर्ती, ठीक है। यानी जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1/4, यानी 1 में 4 से भागा देंगे तो देखिए 1 में 4 से भागा दे रहे हैं तो क्या होगा? 0 नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दिए, 0 उतार लिए तो यह संख्या कितना हो गया हमारा? 10। यहाँ दशमलव उतारे हैं तो यहाँ भी दशमलव उतार देंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8/2। दशमलव के बाद में डबल अंक उतरता है 0 में तो एक और अंक उतार लेंगे 0 तो क्या हो जाएगा? 20, यानी 5 चौका 20। यह खत्म हो गया, यानी पूरा पूरा हमारा भागार लग गया। यानी इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब है हमारा परमेय संख्या बता दिए, उसके बाद में हम बताएंगे अब अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या के लिए देखते हैं कि क्या है। तो अपरमेय संख्या अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या, है ना। इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अर्थात जैसे हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं वैसे ही ये भी है परमेय संख्या का उल्टा अपरमेय संख्या। यानी इसका परिभाषा है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परमेय संख्या लिखा जा सकता है लेकिन अपरमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है तथा Q = 0 हो। एग्जाम्पल यानी जैसे में हम देते हैं √3/7, 10/√11, √16/√11, 3/√7 ना, सॉरी 30/√7। ये सभी क्या है? अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √3 का में अगर 7 से भाग डिवाइड देंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसीलिए यह अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। यानी इसका नोट नंबर में लिख सकते हैं, यदि संख्या रूट में हो तो यदि संख्या रूट में हो तो यदि उसका वर्गमूल ना निकले तो वह अपरमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या कहलाएगी। यानी रूट में दिया है, अगर उसका वर्गमूल नहीं टूटता है तो क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या कहलाएगी। और इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है।
यहाँ लिख देता हूँ नोट नंबर 2 में इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। नोट नंबर 2 हो गया। यानी जब भागा देंगे तो पूरा पूरा यह भाग नहीं लगेगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। और यह ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी या अनावर्ती भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनावर्ती संख्या भी कहलाएगी। यानी प्रसार अशांत है तो क्या कहलाएगी? अनावर्ती भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनावर्ती। यानी जो पूरा पूरा भाग ना लगे वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत है वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस प्रकार आप लोगों को मैंने 3 नंबर ऑब्जेक्टिव बता दिए, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इससे आप लोग 100 में 3 नंबर आप लोग कंठस्थ हो गए। अगर जिसको समझ में आया है तो ठीक है, फिर दोबारा करके देखिए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैथ है समझने की चीज़, इसको रटने की चीज़ नहीं है। मैथ को चाहिए कि रट कर हम नंबर ला लेंगे तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद आप उसको फिर भूल जाइएगा। आप समझे रहिएगा तो कभी भी कितने दिनों के बाद भी आप क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं कि अभ्यास किया हुआ चीज़ अधिक दिनों तक काम आता है, लेकिन रटा हुआ चीज़ तुरंत ही भूल जाया करते हैं। इसीलिए इसको समझिए। जो भागा पूरा पूरा लग जाए वह शांत में जाता है यानी परिमेय संख्या में, और जो पूरा पूरा भागा ना लगे वह अशांत यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला वीडियो में प्रश्न है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या का बच्चों इंग्लिश होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी उच्चारण कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो परीक्षा के प्रश्न पत्र ऊपर लिखा रहता है कि इंग्लिश ही मान्य होगा, तो इसीलिए कुछ शब्दों का इंग्लिश में उच्चारण करते रहिए जो आपको इंग्लिश भी बोलने में समझने में आसानी हो। तो सम संख्या इंग्लिश होता है इवन नंबर। तो सम संख्या है क्या? सम संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाएगी। विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 2, 4, 8, 10, 12, 14 इत्यादि। यानी यह सभी संख्या क्या है? 2 से पूर्णतः भागा लगने वाली है, यानी पूरा पूरा भागफल हमारा आ जाएगा, दशमलव का कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यह सम संख्या है। उसके बाद आता है हम लोग का विषम संख्या। विषम संख्या इसका इंग्लिश होता है बच्चों ओड नंबर। क्या होता है? ओड नंबर वैसी संख्या, परिभाषा से हम लोग जानते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी 2 से पूरा भाग ना लगे, अर्थात 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे विषम
संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इत्यादि। बच्चों देखो लिखा है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि और भी संख्या हो सकती हैं। यही नहीं, जो 2 से पूर्णतः भागा ना लगे वही संख्या विषम संख्या बच्चों कहलाएगी। समझो कि जो 2 के पहाड़ आइए, जिसके 2 भाग करने पर दशमलव ना आए, पूरा हिस्सा लग जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या विषम संख्या कहते हैं। यानी दशमलव आ जाए तो विषम संख्या और दशमलव ना आए तो वह क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अगर यह सम संख्या है, 2 से पूरा भाग लग जाए, विषम संख्या है, 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, इसीलिए इसको विषम संख्या कहते हैं। और पूरा भाग लगने वाले को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो ऐसे तुम लोग को पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सम संख्या है। इसमें से क्या करेगा? 5 को हटाकर मान लो यहाँ 4 डाल दिया, 4 डाल दिया और यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा? 3, 5, 4, 7, 9। इसमें से ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। अगर यहाँ पर 4 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? वह सम संख्या हो जाएगा। वैसे ही तुमको इसमें से घुमा के पूछ सकता है, यहाँ तक में इनमें से कौन सा विषम संख्या है। यहाँ 4 के स्थान पर मान लो 3 लिख देता है, 4 के स्थान पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। और यहाँ तक देख लो क्या होगा। तो 2, 3, 8, 10 में कौन विषम संख्या है? छांटे बताएं तो होगा 3। क्यों? क्योंकि 3 का पूरा भाग नहीं लगेगा, इसीलिए यह विषम संख्या कहलाएगा। तो ऐसे तुम हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, ऐसे ही तैयार और समझते रहिए। अगला प्रश्न है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। परिभाषा हुआ, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से ही विभाज्य हो। यानी वैसी संख्या जो खुद से है ना, या एक से ही विभाज्य हो, यानी एक से ही भागा लगे है ना, तो स्वयं से वह खुद भागा लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि, यानी डॉट यानी और भी संख्या हो सकती है। जैसे यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर यानी वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो। यानी वैसी संख्या जो एक से तो भागा लगे और स्वयं से भी भागा लगे और अपने के अतिरिक्त यानी स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो, यानी भागा लग जाए, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 10, 8, 10, 12 यानी इत्यादि। परिभाषा हुआ, वैसी संख्या जो एक
और स्वयं से भी भागा लगे, इसके अलावा दूसरे संख्या से भी वह पूरा पूरा कट जाए, भागा लग जाए, वैसी संख्या योगी संख्या कहलाती है। चाहे कहते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। ठीक है, आप लोग को जितना भी पढ़ाया और जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा लायक, यानी आपका प्रैक्टिस होगा, ये भी हो सकता है जो मैंने दिया है टास्क, उसमें से भी आपका परीक्षा में फाइनल में आ सकता है। इसलिए आपका टास्क है एचसीएफ। सबसे पहले मैंने आपको पहले एचसीएफ निकालना सिखाया फर्स्ट क्लास में। तो जैसे एचसीएफ निकालना है 156 और 504 का, 135 और 225 का, 40 52 यानी 4052 एवं 12576 का, 196 और 38,220 का आपको एचसीएफ निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या को छांटना है, यानी इसमें जितना भी मैंने 10 सवाल लिखा है, 10 में से आपको परमेय अलग और अपरमेय अलग, कितना कई नंबर परमेय है, कई नंबर अपरमेय है, अलग अलग छांट को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और तीसरा है सम संख्या और विषम संख्या। तो विषम संख्या इसमें से अलग छांटना है आपको, और सम संख्या अलग छांट को आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, इसलिए